हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ईएमआरएस का पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का हुआ है और इसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कि आपसे 30 नंबर का पूछा गया था वो आपको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ और एक अलग से वीडियो ले आऊँगी जिसमें मैं एनईपी के जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो भी सॉल्व करा दूँगी। 41 से 70 तक ये सीरीज़ रहेगी। तो 41 जो क्वेश्चन है वो है चिल्ड्रन प्रोसेस कैसे करते हैं और नई नॉलेज को कैसे धारण करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस एग्जैक्टली एज दे हैपन, मतलब कैसे हुई है आपकी सारी चीज़ें उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेना, या फिर फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो देखिए जो भी आपकी प्रायर नॉलेज है, जो भी आपकी न्यू जो पिछले का ज्ञान है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें आप न्यू एक्सपीरियंस को फिट करते हो तो बी तो आपका करेक्ट रहेगा और उसको एज इट इज़ नहीं करते हैं। रिवाइजिंग एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन न्यू इनपुट, यस आपने जो भी चीज़ नई सीखी है उसके बेस पर आप अपने पुराने ज्ञान को रिवाइज भी करते हैं। इसके अलावा आप रिजेक्ट नहीं करते भाई अपने एक्सपीरियंस को, जबकि आप बिल्ड करते हैं नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो BCE है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ना तो ईजी था ये, ना ही हार्ड था, मॉडरेट रहेगा, ठीक है। और NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन से भर भर के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। अ टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट मास्टर अ स्किल इफेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज अलाइन कॉम्प्रिहेंसिवली विद कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड पैडागोजी। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। तो 42 का जो आंसर आपका जाएगा यहाँ पर, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज तो हम नहीं करते हैं भाई, होमवर्क असाइनमेंट और रिपीट करें क्लास वर्क वो भी नहीं होगा, सेम एक्सरसाइज डेली भी आप नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को टू प्रैक्टिस मीनिंगफुली विद वैरायटी फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सोचने की भी जरूरत नहीं है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच के लिए यहाँ पर है, बिना सोचे समझे तो आपके होंगे ही नहीं। चलिए 43 देखेंगे, पहले का भी 4 था और 42 का भी 4 था। 43 देखिए, NCFSC से भाई कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट गिव डायरेक्शन टू करिकुलर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो आपका करिकुलर गोल जाएगा, पाठ्यचर्या लक्ष्य यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 44, द कोलैबोरेटिव लर्निंग एनहांस अंडरस्टैंडिंग बाय। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है जब आप मिल करके ग्रुप्स में यहाँ पर काम करते हो तो इसमें जो आपकी लर्निंग है वो कैसे मतलब एनहांस होती है, कैसे आप उसको बढ़ावा देते हो। तो इसमें क्या आएगा 44 में, इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोमोटेड शेयर थिंकिंग। हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है। डिस्करेज नहीं करते हैं, अलाउइंग कम्पीट भी नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली भी नहीं होता है भाई, हम कोलैबोरेटिव की बात कर रहे हैं। तो 44 का जो आंसर जाएगा वो 1 जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट करते हैं 45 क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन यहाँ पर। 45 क्वेश्चन रहेगा, अ साइंस टीचर माइट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ ब्रीफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ परसेप्शन ऑफ कलर चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स एंड देन आस्क देम टू डिजाइन देयर ओन एक्सपेरिमेंट टू फर्दर एग्जामिन देयर रिलेशनशिप। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये जो है एक तरीके से एक्सपोजिटरी टीचिंग का एग्जाम्पल है। 45 का 3 जाएगा, बिकॉज ये जो मेथड्स होता है एक्चुअली वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है, जिसमें टीचर जो है वो कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके यहाँ पर बताता है, आपकी जो नॉलेज है, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसको आपके नए ज्ञान से यहाँ पर जोड़ता है और फिर बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो 45 का यहाँ पर 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, द की फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज। भाई जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, उसका शिक्षा में क्या मेन फोकस है, क्या फंक्शन है आप कह सकते हो, उसकी भूमिका क्या है। तो 46 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा, गाइड करता है भाई ये लर्नर को थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। बाकी सारे आपके हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी इन एजुकेशन इज अबाउट। तो टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी का मतलब होता है टेक्स्ट बुक बेस्ड है सारी की सारी चीज़ें, मतलब आपका जो जो इन्फॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है, ठीक है, आप कह सकते हो कि पूरा जो सेंटर है, जो केंद्र है, पूरा जो सोल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, वो क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हाई क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक, इंक्लूसिव नोशन ऑफ टेक्स्ट बुक, या फिर ओवर डिपेंडेंस। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर आप ओवर डिपेंड रहते हो। तो 47 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारे आंसर सही बताऊँ, बट फिर भी एक दो में यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। तो जो भी ये आंसर की लाएंगे उसको भी आपने प्लीज़ एक बार जरूर चेक कर लेना है। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 48 देखेंगे,
द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, भाई एक सम्मानजनक और एक समावेशी कक्षा निर्माण का मूल सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, प्रमोट केयर, एम्पैथी एंड इक्विटी, ये तो बहुत अच्छी लाइन है। इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है, तो आंसर तो 1 ही जाएगा। और फोकस ओनली भी नहीं जाएगा। और एंश्योरिंग स्टूडेंट्स आर ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलर, नहीं ये भी नहीं करेंगे भाई, सबकी एक योग्यता के आधार पर उनको ग्रुप नहीं बना देंगे हम ऐसे, तो फिर जो अच्छे अच्छे बच्चे वो अच्छों का ग्रुप बन जाएगा और जो बेचारे लो लर्नर्स होते हैं वो उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। तो 48 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन देखेंगे। विच इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन ए कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट सेटिंग, ठीक है। अवधारणात्मक समझ के लिए यहाँ पर बात करें कौन सा अप्रोच आपका सही रहेगा अवधारणात्मक की। तो ब्लैक बोर्ड से डिक्टेट करने पर आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ता है, टेस्ट लेने पर भी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने पर भी नहीं बनता है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस भी नहीं होगा, जबकि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विद रियल लाइफ सिनेरियोज। ओके, चलिए 50 क्वेश्चन देखेंगे। अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज दैट, इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का नाम लेकर के सब चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। एनसीएफ एससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के भर भर के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने जो CDPF वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, तो थ्योरी अगर जिसने पढ़ ली थी तो उनकी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वैसे ये इसमें पढ़ने का भी नहीं है, पियाजे का तो सबको ही पता है। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है भाई, क्योंकि उन्होंने ओवरलुक किया था इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, क्योंकि इन्होंने ना तो सामाजिक परिवेश के या फिर ना तो उन्होंने सोसाइटी की बात करी थी, ना ही उन्होंने कल्चर की बात करी थी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है 50 का, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सब आपके सही है। तो क्रिटिसिज्म क्या था, 50 का 1 जाएगा। की एस्पेक्ट ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम, भाई समावेशी जो कक्षाएं हैं उनका जो है मुख्य पहलू क्या है ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें जो है आपका क्या जाएगा, वैल्यू कल्चर डाइवर्सिटी और स्टूडेंट वॉइसेस। हाँ बिल्कुल हम वैल्यू करते हैं भाई, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे रहते हैं और उनकी वॉइसेस को हम यहाँ पर वैल्यू करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये तो यहाँ पर आपका सही जाएगा। प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन, हम हर बच्चे को हम एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो बी तो गलत हो जाएगा। शेयरिंग एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग मटेरियल्स, तो हम ये शेयर भी करते हैं भाई, और ओपननेस और एक्सेप्टेंस भी हम यहाँ पर करते हैं। तो 51 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ACD, जाकि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई A तो आपका जा ही रहा है बिल्कुल, और D भी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है ACD, इसमें C आपका भी शामिल हो जाएगा। तो 51 का आंसर जाएगा आपका ACD, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। चलिए 52 क्वेश्चन देखेंगे। एज पर NCFSC 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम एसोसिएटेड कैटेगरी ऑफ स्कूल प्रोसेस, भाई कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, स्कूल प्रक्रियाओं की पाठ्यक्रम संबंधित श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, स्कूल का टाइम टेबल भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है, हेल्थ एंड हाइजीन भी है, मील टाइम भी है, लेकिन ये जो है ना वो डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो एक सपोर्ट सिस्टम है करिकुलम का, ठीक है। एक क्या है, एक सहायक प्रणाली है, एक सपोर्ट सिस्टम है करिकुलम का, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बिकॉज ये क्या है, बेसिकली आपकी टीचिंग के लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी एबिलिटी की बात करता है, उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग और स्किल मिले उसकी बात करता है। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो सपोर्ट है, वो डायरेक्ट हिस्सा नहीं है उसका। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। Which of the following is not a pathway that leads to growth and development of competence in the professional domain as described in the National Professional Standard for Teachers NPST 2023? कौन सा नहीं है भाई, जब भी टीचर्स, ये टीचर्स की बात हो रही है, इनके ग्रोथ एंड विकास के लिए भाई, उनके विकास और वृद्धि के लिए, ठीक है, कौन सा नहीं है एक तरीके से आपको छाटना है। तो 53 का जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा इंसेंटिव, क्योंकि एक्सपोजर इंट्रैक्शन तो सही बात है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो हम करते ही हैं, और एक्सपीरियंस भी, ये तीनों ही कहीं ना कहीं इनकी एबिलिटी को बढ़ावा देने का काम करता है, लेकिन जो इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है, वो आपका इसका नहीं है हिस्सा। तो 53 का जो आंसर जाएगा वो 4 जाएगा, ठीक है। चलिए 54 देखेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, हम उसको फिर से देख लेंगे। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इनको आपको बिल्कुल करेक्ट बताऊं। चलिए, पंचकोशा फ्रेमवर्क है ये, NCF जो 2023 है उसके अंदर हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। पंचकोशा फ्रेमवर्क चैलेंज द डिक्टोमी इन ए ट्रेडिशनल एजुकेशनल पैराडिगम बाय, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन को ना आप सिंपली रीड करके भी आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज इसमें ना एलिमिनेट कर सकते हो आप ऑप्शन को 54 में, ठीक है। इसका आंसर तो जाएगा, देखो, फोकसिंग सोलिली ऑन एंशिएंट प्रैक्टिसेस एंड मॉडर्न, सोलिली मीन्स केवल इसी पर ही, ठीक है, आधुनिक, केवल, जहाँ पर केवल आ गया ना वो आपका करेक्ट नहीं होता,
ठीक है। इसी तरीके से रिजेक्ट भाई नहीं करते हो आप, और इक्वेटिंग, और आप फिजिकल यानी कि शारीरिक शिक्षा को भावनात्मक बुद्धि के बराबर भी नहीं मान सकते हो। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रह गया, ऑफरिंग ए बॉडी माइंड स्पिरिट कंटिन्यूम फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। ये एक अच्छी लाइन है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जाएगा 54 का। नेक्स्ट देखेंगे 55 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। दो स्टेटमेंट दी गई है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू स्पेशल एबिलिटीज इन ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपकी अभिक्षमता होती है वो किसी विशेष गतिविधि के क्षेत्र में विशेष योग्यताओं को संदर्भित करती है, बिल्कुल करती है। और इंटरेस्ट जो होता है, जो रुचि होती है, वो प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता होती है किसी भी पार्टिकुलर एक्टिविटी की, ये भी सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। 56 देखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड की बात करी गई है, साइको एनालिसिस के जनक माने जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से जानते हैं तो आप इनको आराम से बना सकते हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। साइको एनालिसिस इज ए सिस्टम और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिल्कुल है भाई, इनके द्वारा ही दिया गया था ये। इन्होंने ईगो सुपर ईगो की बात करी है, तो ए और बी तो बिल्कुल सही है, बट आपको इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है भाई। ए और बी तो हर कहीं पर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। देन फिर यहाँ पर कौन सा जाएगा, तो ध्यान देना, सी और डी के अकॉर्डिंग आपका चीज़ें बनेगी, ठीक है। तो ही डज नॉट बिलीव इन द रोल ऑफ इंस्टिंक्ट, भाई इन्होंने इंस्टिंक्ट के रोल पर बिलीव किया है, ठीक है। तो ये डज नॉट बिलीव वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इन्होंने 2 इंस्टिंक्ट के मेन पोस्टुलेट भी दिए हैं, जो कि लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट होता है। थोड़ा डीप में अगर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ए, बी और डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जाएगा 56 का 2, ठीक है। चलिए 57 क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन है, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स प्राइमरी रोल इज, टीचर का प्राइमरी जो रोल है वो क्या होता है, तो एनकरेज करना होता है भाई, और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना होता है, बाकी सारे नहीं होते हैं, और आप पढ़ के भी आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। आंसर तो 1 जाएगा 57 का। 58 देखेंगे, द नॉलेज गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस सच एज सीइंग कलर इज डिस्क्राइब्ड एज, जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हुए आप जब ज्ञान को ग्रहण करते हो तो वो एक्सपीरियंसल हो जाता है, ठीक है, अनुभवजन्य हो जाता है। तो 58 का आंसर 1। एज पर एनसीएफ 2023 होमवर्क का क्या मतलब होता है। अगर मैं होमवर्क की बात करूं तो ध्यान देना, इज़ इंटेंटेड टू मेयरली रिपीट व्हाट इज़ लर्नड इन, जो क्लासरूम में आपने किया क्या वही रिपीट करना होता है। डज नॉट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट और स्पेसिफिक टास्क, ये भी होता है क्योंकि भाई आप उसका एप्लीकेशन तो आप ऑब्वियसली करते हो, लेकिन ये नोट बोल रहा है। और ये लर्निंग प्रोसेस का एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं होता है, तो ये भी नोट बोला इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो इज़ ए कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल, इसका आंसर जाएगा 59 का 4। नेक्स्ट करेंगे 60 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है बट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप एक टर्म से, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो एक सिंगल टर्म से, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर इन्होंने कुछ एक लाइन बोला है भाई ममल्स के बारे में, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर चीज़ें बोली जो कि आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है और इनके लर्निंग प्रोसेस है जो आपको मैचिंग करनी है। कोलैबोरेशन पता है भाई, आप ग्रुप्स में चीज़ें करते हो। अब देख लो यहाँ पर ग्रुप कहाँ पर लिखा हुआ है, लर्नर फॉर्म्स ग्रुप्स टू वर्क ऑन द लर्निंग टास्क, यानी कि डी का तो जाएगा 4, डी का तो जाएगा 4। अब आप ऑप्शन में जाकर के देखिए डी का 4 कहाँ पर है, डी का 4 सिर्फ एक ही इसमें है, तो आंसर तो आपका 3 चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप बाकी वैसे भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो आंसर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 60 था। नेक्स्ट चलेंगे 61। चलिए अब यहाँ पर पंचपदी की बात हो रही है। अगर आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पढ़ा था, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कहा भी था भाई मैंने ये करवा रखा है, इसको प्लीज़ देख करके चले जाना। एनसीएफ 2023 मैंने अभी नहीं कराया, बट मैंने कहा था कि इसको देख करके चले जाना, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पंचपदी के अंदर भाई आपको सीरीज़ में चीज़ें लगानी है। 61 होता क्या है ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन तो मैं अभी नहीं करूँगी, बट आपको मैं बता देती हूँ। 61 में इसका आंसर जाएगा 2, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। अदिति का मतलब क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, जो आप पाठ पढ़ाने वाले हो। बोध का मतलब क्या है, कंसेप्चुअल की अंडरस्टैंडिंग, अवधारणात्मक समझ। अभ्यास मतलब आप एप्लीकेशन करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप कह सकते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हो। और प्रयोग मतलब आप उसको क्या करते हो, एक्सपीरियंस करके देखते हो। और प्रसार मतलब आप नॉलेज को क्या करते हो, शेयर करते हो, बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये नाम से क्लियर है, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। तो 61 का आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 ही जाएगा। 62 देखेंगे, A teacher design a plan by reviewing the students' prior knowledge and then by selecting appropriate learning materials. पहले जो टीचर है वो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करता है, उसके बाद वो लर्निंग मटेरियल्स को उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है। ये कौन से ऑप्शंस इसके बारे में बात करते हैं। असेसमेंट तो बहुत बाद में होगा, यहाँ पर तो अभी प्लानिंग ही चल रही है, तो असेसमेंट के साथ तो नहीं जाएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव्ड,
प्राप्त की जाने वाली दक्षताएं। भाई आप प्लानिंग से पहले आप एम तो डिसाइड करते ही हो ना कि जब हम प्लानिंग करते क्या हैं, प्लानिंग करते क्या पढ़ाएंगे और क्या हमारा अचीव हो जाना चाहिए है। तो कॉम्पिटेंसीज टू बी अचीव तो हमारा होगा, तो बी तो जाएगा। और पेडागोजिकल चॉइसेस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग भी होगा। और कंटेंट तो हम कर ही रहे हैं, सिलेक्शन होम असाइनमेंट तो सब कुछ बाद में ही होगा। तो बी सी डी जिसने लगाया है वो यहाँ पर करेक्ट है। 62 का यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए 63 देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। भाई गार्डनर की थ्योरी भी पूछ ली गई है, आपसे 2 स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं और बिना आपके टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही जाएंगे 63 के। 64 देखेंगे। व्हाट रोल डू इमोशंस प्ले इन चिल्ड्रन लर्निंग। इमोशंस वाला चैप्टर भी इन्होंने पूछ लिया है, इमोशन एंड लर्निंग वाला, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। भाई इमोशन की जब भी बात करते हैं ज़रूरी होता है आपकी लर्निंग में। 64 जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर भाई 3 जाएगा, ACE। इमोशंस जो है वो अटेंशन मेमोरी को एनहांस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आप सही मूड में हो, अगर आपका अच्छा चल रहा है सारी चीज़ों, तो आपकी अटेंशन बढ़ेगी, आपकी स्मृति यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस फोकस को इंप्रूव नहीं करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस जो है इंक्रेज करते हैं एक्सप्लोरेशन को, बिल्कुल सही बात है। इमोशन और लर्निंग जो होता है वो रिलेटेड होता है, तो अनरिलेटेड की बात नहीं करेंगे। और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है पॉजिटिव इमोशंस को नर्चर करते हैं, तो इसलिए ACE इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कल चलते हैं भाई 65 क्वेश्चन। द इन्फ्रेंस ऑफ नोइंग थ्रू सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशंस इन द प्रमाणा शास्त्र इज नोन एज। तो भाई इसका आंसर तो जाएगा आपका अर्थ पट्टी, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एज पर NCF 2023 की बात हो रही है, NCF ऐसे स्कूल एजुकेशन का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। हाउ शुड सब्जेक्ट ऑफरिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी एंड वोकेशनल एरिया बी प्राइमरली डिटरमाइंड। यहाँ पर जो इंटरडिसिप्लिनरी होता है मतलब अंतर विषयक, आप एक विषय में दूसरे विषयों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो 66 का जो आंसर आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू एंटर स्पेसिफिक वर्क डोमेन्स और प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट करेंगे 67 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर ए लर्नर टू डेवलप ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अवधारणात्मक समझ के लिए कौन सा ज़रूरी है भाई किसी भी लर्नर के लिए। तो लर्निंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली टीचर्स के द्वारा भी नहीं, बल्कि आप कनेक्ट करते हो कंसेप्ट को, रिफ्लेक्ट करते हो प्रायर नॉलेज पर, ये बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्स को रिकॉल हम नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत आसानी से विदिन सेकेंड्स हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। मैं कहूँगी कि पेपर ठीक था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पेपर आसान था, पेपर ठीक था, ओके। चलिए नेक्स्ट है भाई 68 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स violates the non-negotiable principle of pedagogy that inform classroom planning outline in the national curriculum। अगेन आपका NCF 2023 का ये क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 69 क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा आपका ट्रू है, आपसे पूछा गया है। 69 तो इट इज़ जस्ट अबाउट एग्जामिनेशन नहीं होता, जस्ट अबाउट मेमोराइजेशन नहीं होता, आर्ट एंड साइंस होता है। इट रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, हम पेडागोजी में पढ़ते भी हैं, ठीक है। चलिए 70 क्वेश्चन देखेंगे। रिसर्च फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अ सेट ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न दैट, एक सेकेंड, लर्न दैट हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा भाई सही जाएगा 70 का। तो लर्निंग इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन एंड कनेक्शन दैट चिल्ड्रन मेक, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 4, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई ये कनेक्टेड तो होता ही है और कोई भी रोल नहीं होएगा इसका, ये तो गलत बात है कहना। और ब्रेन हैज़ लिटिल रोल इन लर्निंग, ये भी गलत बात है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। NEP के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी दे दूँगी, तो इसमें आपके कितने नंबर बने, आपका एग्जाम कैसा हुआ, ये मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरी क्लासेस आपको कितना हेल्प की है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट NEP के वीडियोज़ में, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।